हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पाठक। IBC 24 की खास पेशकश पड़ताल में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ जो धान की पैदावार के लिए देश विदेश में पहचाना जाता है, धान के इसी कटोरे की महक अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। प्रदेश भर में उद्योगों की स्थापना के नाम पर जिस तरह से बड़े पैमाने पर ज़मीनों का अधिग्रहण हो रहा है, उससे खेतिहर ज़मीनों का रकबा लगातार कम हो रहा है। सिर्फ रायगढ़ जिले की ही बात करें तो पिछले 15 सालों में रायगढ़ जिले में 10,000 हेक्टेयर से भी अधिक जमीन उद्योगों की स्थापना के नाम पर अधिग्रहण की गई है। ये विडंबना कही जाएगी कि उद्योगों की स्थापना के नाम पर पिछले 15 सालों में एक ईंट तक नहीं रखी जा सकी है। आलम यह है कि जमीनों की कमी की वजह से किसान अब मजदूर बनने को विवश हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंडस्ट्रियल हब के तौर पर तेजी से उभर रहे रायगढ़ जिले में बीते कुछ सालों में औद्योगिक और सरकारी परियोजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर खेतिहर जमीनों का अधिग्रहण हुआ। सरकारी आंकड़े भले ही इन जमीनों के खेतिहर न होने का दावा करते हों, लेकिन हकीकत यह है कि परियोजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर हरे भरे खेतों की बलि चढ़ाई गई। दरअसल रायगढ़ जिले में कोयले की भरमार है और इसलिए यहां स्टील और पावर सेक्टर के उद्योगों के फलने फूलने की अपार संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं के चलते जिले में पिछले 20 सालों में इंडस्ट्रियल बूम आया। रायगढ़ जिले में न सिर्फ तेजी से उद्योगों की संख्या बढ़ी, बल्कि कई सरकारी परियोजनाएं भी स्थापित हुईं। बांध, नहर जैसी सरकारी परियोजनाओं के साथ साथ उद्योग और कोल ब्लॉक की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर जमीनों का अधिग्रहण हुआ। आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद से लेकर अब तक जिले में तकरीबन 40,000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया। इनमें से 60 से 70% जमीन खेतीहर थी। अगर पिछले 4 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो खेतीहर जमीनों में 40,000 हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। साल 2017 की बात करें तो जिले में खेती का कुल रकबा 2,95,000 हेक्टेयर था। साल 2019 तक ये बढ़कर 2,97,000 तक पहुंचा। वहीं साल 2021 में ये आंकड़ा 2,55,000 तक जा पहुंचा। यानी 4 साल में 40,000 हेक्टेयर खेतीहर जमीन कम हो गई है। जाहिर है खेतीहर जमीनों के कम होने से खेती भी प्रभावित हुई है। जानकारों का कहना है कि कृषि भूमि के कम होते रकबे जब से उद्योग नीति आया, उद्योग नीति के आने के बाद जो किसानों की जमीनों का अधिग्रहण हुआ, जैसे कि उद्योग को 10 एकड़ चाहिए, उसमें उन्होंने 15-20 एकड़ अधिग्रहण कर लिया। आज उन्होंने 10 एकड़ में ही मात्र उसका यूज कर रहे हैं, बाकी अनयूज पड़ा है। इसके कारण आज जो हमारे कृषि का जो क्षेत्र है वो सिमटते जा रहे हैं और इसमें जो है शासन को ध्यान देना चाहिए। जो अनयूज जो ज़मीनें हैं उस पर खेती के लिए प्रोत्साहित, किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए, या जो उद्योग बचा है, उद्योग के पास बचा, उनको भी उसमें कृषि पर्पज से ही उपयोग करना चाहिए। हाँ, ये वापस करवाना चाहिए। जिला प्रशासन को इसके ऊपर में संज्ञान लेना चाहिए। जहाँ तक है मुख्यमंत्री को भी ऐसी चीज़ों को संज्ञान लेना चाहिए, जिले के प्रभारी मंत्री को भी ध्यान देना चाहिए और ऐसे जो लोग हैं उनके ऊपर में कार्रवाई होगी और अंकुश लगेगा, तभी जो आने वाले जो उद्योग लोगों हैं जो इस टाइप का गलत काम कर रहे हैं वो गलत काम नहीं करेंगे और गरीब किसान की ज़मीन को अधिग्रहण नहीं करेंगे। उनको ना सही ढंग से मुआवजा मिल रहा है, ना ही वो ज़मीन का सही उपयोग किया जा रहा है। औद्योगिकरण की आड़ में जिस तरह से फसल की भूमि की बलि चढ़ाई जा रही है, उससे धान के कटोरे पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़।
अगर किसी भी सरकारी या गैर सरकारी प्रयोजन के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया जाता है तो उसके बदले में रोजगार, बोनस और पुनर्वास का प्रावधान है। किसानों ने इसी नीति का भरोसा करते हुए जमीनों के अधिग्रहण पर हामी भर दी। ये विडंबना कही जाएगी कि इंडस्ट्रियल डाउनफॉल का हवाला देते हुए सालों बाद भी उद्योगों ने औद्योगिक इकाइयों की स्थापना नहीं की। आलम यह है कि जिले में हजारों हेक्टेयर जमीन आज भी परियोजनाओं में फंसी पड़ी हुई है। किसान अपनी ही जमीन पर मालिकाना हक के लिए तरस रहे हैं। रायगढ़ जिले में उद्योगों की संभावनाओं को देखते हुए कुछ साल पहले बड़े पैमाने पर जमीनों का अधिग्रहण किया गया। जिले में तकरीबन 18 उद्योग ऐसे आए जिन्होंने जिले में 8,500 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया, लेकिन औद्योगिक मंदी के चलते कई उद्योगों ने अपनी यूनिट की स्थापना ही नहीं की। आलम ये कि खेतीहर जमीनें अब तक उद्योगों के कब्जे में ही हैं और बंजर पड़ी हुई हैं। आंकड़ों को देखें तो जिले में जिंदल स्टील ने 661 हेक्टेयर, जिंदल पावर ने 618 हेक्टेयर, कोरबा वेस्ट ने 201.28 हेक्टेयर, नेशनल थर्मल पावर कंपनी ने 780 हेक्टेयर, जायसवाल निको ने 220.21 हेक्टेयर, अंजनी स्टील ने 2.89 हेक्टेयर, इंड एग्रो ने 62.253, रुक्मणी पावर ने 36.937, नलवा पावर ने 16.92, रायगढ़ स्पंज एंड कोल ने 3.632, वीसा इंडस्ट्रीज ने 61.381, वीसा पावर ने 40.74, एसकेएस इस्पात ने 66 हेक्टेयर, डीवी पावर ने 43.2 हेक्टेयर, मोनेट इस्पात ने 226 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया है। इनमें से कई उद्योग ऐसे हैं जिन्होंने अधिग्रहण के बाद से अपनी यूनिट की स्थापना की ही नहीं। जिन उद्योगों की जमीनें खाली पड़ी हैं उनमें रायगढ़ आयरन एंड कोल, वीसा पावर, वीसा इंडस्ट्रीज, जायसवाल निको, जेएसडब्ल्यू जैसे उद्योग शामिल हैं। इन उद्योगों की अधिग्रहित की गई जमीन पड़े पड़े बंजर हो रही है। किसान कहते हैं कि उन्हें रोजगार, पुनर्वास और विकास की उम्मीद में अपनी जमीन देने के लिए हामी भरी थी, मगर उद्योगों की स्थापना ही नहीं हुई, जिसकी वजह से आज वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। रायगढ़ जिले के 50 से अधिक गांव ऐसे हैं जो कि जमीनों के अधिग्रहण का दर्द झेल रहे हैं। उन किसानों के बीच अगर आप जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि किस तरह से पिछले कई सालों से ज़मीनें जो है अधिग्रहित तो की गई हैं, लेकिन भू विस्थापन और पुनर्वास नीति का लाभ किसानों को नहीं मिला है। ऐसे ही एक गाँव में हम मौजूद हैं, कुकुरदा गाँव है, और मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ की तस्वीर कि किस तरह से पूरा का पूरा गांव और इस गांव के साथ साथ 3 और गांव, चारों गांवों के मिलाकर लगभग 1000 एकड़ से अधिक की ज़मीन जो है वो सालों पहले अधिग्रहित की गई थी, लगभग 10 साल पहले। और पिछले 10 सालों में निर्माण के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी गई है। और किसान जो है अभी भी इस आस में है कि शायद उद्योग लगेंगे और उद्योग के लगने के बाद उनके जो बच्चे हैं उनको रोज़गार मिलेगा, उन्हें रोज़गार मिलेगा, गाँव में विकास होगा। लेकिन ये कुछ नज़र नहीं आता है। ये जो किसान आप देख रहे हैं, इन सभी किसानों से हम बारी बारी से बात करेंगे। आपको जानकर हैरत होगी कि इन सभी किसानों की ज़मीनें जो हैं वो उद्योगों में गई हैं। आज से तकरीबन 11 साल पहले, साल 2010-2011 के बीच में जेएसडब्ल्यू नामक कंपनी ने कहा था कि कुकुरदा और आसपास के जो 4 गांव हैं उन ज़मीनों की का अधिग्रहण किया जाएगा। ये सपने दिखाए गए थे कि यहाँ पे उद्योग धंधे लगेंगे, विकास होगा, गाँव का विकास होगा, रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। जमीनें पिछले 10 सालों से उद्योग के कब्जे में है और अब तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। लोगों से बात करेंगे। यहाँ जितने कुकुरदा में जितना अधिग्रहण हुआ है उसमें से सबसे 80% जमीन कृषि योग्य है, 20% जमीन ही कृषि अनुपयोगी जमीन है। तो इसीलिए हम लोग देना नहीं चाहते थे। रोजगार मिलेगा सोचे थे आप लोग? हाँ, रोजगार मिलेगा सोचे थे। हर घर से एक आदमी को रोजगार देंगे बोले थे, और रोजगार देते तो थोड़ा कुछ हम लोगों का
भविष्य थोड़ा सुधार होता। अभी तो कुछ नहीं हुआ है। ये प्लांट जो लगाएंगे बोले थे, क्या उद्योग और लगे हैं? क्या यहाँ पे कुछ काम हुआ है? निर्माण कारखाना हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। आओ, नौकरी भी नहीं दिया, मुआवजा भी नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है अभी। ये बताइए, जमीन आप लोगों को वापस मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलना चाहिए हो, कहाँ से जिएंगे? ठग के झूठ करके लिया है। सबको पट्टा दूंगा, नौकरी दूंगा बोला, मीटिंग किया गांव में 10 बार, पट्टा गांव भर के दिए पट्टा, वो पट्टा भी दिए, अब गए खत्म कर दिया होगा। पहला तो रजिस्ट्री में लिया, बाद में भू अर्जन में लिया है, कलेक्टर आ करके, SDO आ करके उसके हस्ताक्षर में गया है सब, और रजिस्ट्री फस्ट्री जरूरत नहीं। तो ये सिर्फ कुकुरदा गांव की कहानी नहीं है। जैसा मैंने बताया कि लगभग पिछले 50, अगर रायगढ़ जिले की बात करें तो 50 से अधिक गांव ऐसे हैं जो कि इसी तरह से अधिग्रहण की वजह से परेशान हैं। ज़मीनें अधिग्रहित हो गई हैं लेकिन उद्योग धंधे लग नहीं रहे हैं, और इस ज़मीन पर किसान जो है अपनी उपज तो ले रहे हैं लेकिन समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री भी नहीं कर पा रहे हैं। दोहरी समस्या है किसानों की, और अब किसान ये चाहते हैं कि बस्तर की तर्ज पर जो ज़मीनें हैं वो इन्हें वापस हो सके। सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ने ही किसानों को धोखा नहीं दिया, कई सरकारी परियोजनाएं भी आई जो कि समय पर शुरू नहीं हो पाई। इन परियोजनाओं के नाम पर जिले में सैकड़ों एकड़ जमीनें आज भी संरक्षित हैं। इन जमीनों पर खरीदी बिक्री पर सालों से रोक लगी हुई है। आलम यह है कि किसान अपनी ही जमीन पर मालिकाना हक के लिए तरस रहे हैं। रायगढ़ जिले में उद्योगों की तर्ज पर कई सरकारी परियोजनाओं ने भी किसानों को विकास के सब्ज़बाग दिखाए। ऐसी एक योजना जिले को घरेलू विमान सेवा से जोड़ने की थी। योजना का उद्देश्य था कोडा तराई में एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के तौर पर डेवलप करना। इसके लिए साल 2012 में सरकार ने कोडा तराई, औरदा, जकेला और बेलपाली गांव को चुना। गांव की 600 एकड़ जमीन का चिन्हांकन कर जमीनों की खरीदी बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए कोडा तराई में 184 किसानों की 64.731 एकड़ जमीन, जकेला में 132 किसानों की 86.496 एकड़ जमीन, औरदा में 75 किसानों की 29.188 एकड़ और बेलपाली में 44 किसानों की 48.816 एकड़ जमीन को संरक्षित किया गया। शासन ने इन जमीनों की खरीदी बिक्री, नामांतरण और बंटवारे पर साल 2012 में रोक भी लगा दी। 2018 में प्रदेश में सरकार बदली और फिर एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में कोई काम नहीं हो पाया। इधर रायगढ़ से लगे ओडिशा के झारसुगुड़ा और बिलासपुर में नया एयरपोर्ट शुरू हो गया, मगर रायगढ़ जिले में एयरपोर्ट निर्माण का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। अधिकारियों ने भी ये बात स्वीकार कर ली कि जिले में एयरपोर्ट बनना संभव नहीं, लेकिन इसके बावजूद किसानों की जमीनों की खरीदी बिक्री पर लगा प्रतिबंध नहीं हटा। किसान अपनी जमीन का मालिकाना हक होने के बावजूद अपनी जमीन खरीद बेच नहीं पा रहे। एक तरफ अपनी ही जमीन नहीं बेच पाने का दर्द है, तो दूसरी तरफ मुआवजे के लिए दर दर भटकते बेबस किसान। ये सभी किसान अब भी न्याय के इंतजार में हैं। सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ने ही किसानों को निराश नहीं किया है, कई सरकारी परियोजनाएं भी ऐसी हैं जिनके नाम पर ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया, ज़मीनों का संरक्षण किया गया, लेकिन सालों बाद भी ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए और इसका खामियाजा जो है यहाँ के अन्नदाता हैं वो भुगत रहे हैं। एक ऐसे ही प्रोजेक्ट की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज से तकरीबन 11 साल पहले कोडा तराई में एयरपोर्ट की स्थापना के प्रयास हुए थे। उसके लिए लगभग 4 गाँव की 600 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ज़मीनों की खरीदी बिक्री पर रोक लगाई गई थी। आज 10 साल हो गए हैं और 10 साल के बाद अब तक ना प्रोजेक्ट शुरू हुआ
ना इस प्रोजेक्ट के बंद होने को लेकर कोई प्रयास किए गए। नतीजन ये है कि यहाँ के जो किसान हैं वो कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि कोड़ातराई, जकेला, औरदा और बेलपाली को मिलाकर कुल 4 गाँव की लगभग 600 एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें किसान खुद की जमीन होने के बाद भी ना नामांतरण कर पा रहे हैं, ना बेच पा रहे हैं, ना खरीदी कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरह के नए निर्माण की अनुमति भी इनको नहीं मिल पा रही, यानी खुद की जमीन होने के बाद भी किसान तरस रहे हैं। कुल मिलाकर दिक्कतें काफ़ी इनको ज़्यादा है और इसी को लेकर हम बात करेंगे। आप बताइए भैया कि किस तरह का ये प्रोजेक्ट था और क्या बनना था, कितनी ज़मीन गई है यहाँ पे? यहाँ पे जो ज़मीन है करीब 100-150 एकड़ ज़मीन यहाँ से एक्वायर होना था जी। और जो कि अभी तक एक्वायर नहीं किया गया है जी। इस दौरान हम अभी बीच में माने बंटवारा के लिए भी आवेदन करते हैं तो ये कहा जाता है कि अभी बंटवारा होना संभव नहीं है जी। तो हमारा यही निवेदन है शासन से कि या तो जो भी उचित रेट है उसके मुआवजा देते हुए ज़मीन को अधिग्रहण करने की कृपा करें या फिर इसे फ्री करने की कृपा करें ताकि हम अपना जो भी निर्माण करना है, इन सड़क किनारे के ज़मीनों में बिक्री करना है, ये सब कार्य हम कर सकें। कितने सालों से रोक लगी हुई है इसमें? ये करीब 10-11 साल से रोक लगी हुई है। आप बताइए कि किस तरह आप लोगों ने सोचा था कि अब एयरपोर्ट बनेगा, ज़मीन अधिग्रहण की दरें काफ़ी अधिक होंगी, डेवलपमेंट होगा, क्या कुछ सोचा था उस समय आप लोगों ने? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम किसान बिल्कुल नहीं चाहते थे कि यहाँ पर एयरपोर्ट बने, क्योंकि उससे हमारी खेती की ज़मीनें जो है चली जाएंगी, हमारी पीढ़ियाँ जो है, बच्चे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पैसा तो खर्चा हो जाता है और ज़मीन हमको नहीं मिलती, फिर हमको कहीं विस्थापित होना पड़ता, पूरा गांव का संस्कृति उजड़ जाता, बच्चे क्या करते, ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं। हम देना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अब सरकार के आगे कौन क्या रोक सकता है। लेकिन फिर भी अब जो भी है, मान लीजिए नहीं जा रहा है ज़मीन तो उसको मुक्त कर देते तो हम अपने हिसाब से उसमें कुछ भी बंटवारा है, खेती किसानी है, आपका खरीद बिक्री है, कुछ भी निर्माण करना है, ये सब करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। कुछ चर्चा अगर हो पाई आप लोग की, अधिकारी कभी आते हैं कि जब नामांतरण की बात होती है और जब आप लोगों को ज़रूरत होती है कि मान लो किसी को शादी करनी है या घर में बंटवारे होने हैं, तो किस तरह से दिक्कतें आ रही है? यहाँ मतलब बंटवारा करना है तो बंटवारा नहीं हो पा रहा है और ज़मीन यदि हम बेचना भी चाहते हैं तो नहीं बिक पा रहा है। बस यही सब दिक्कत है। इसमें निर्णय शीघ्र होना चाहिए लगता है? या बिल्कुल शीघ्र होना चाहिए, जल्दी से जल्दी या तो मुक्त करें या अधिग्रहण करना है तो अधिग्रहण करें। तो इन किसानों की समस्याओं को समझिए कि किस तरह से एक सरकारी प्रोजेक्ट के चक्कर में 4 गांव की ज़मीनें और लगभग 400 से अधिक किसान हैं वो परेशान हैं और इसकी वजह से ना ज़मीनों की खरीदी बिक्री हो पा रही है, नामांतरण हस्तांतरण नहीं हो पा रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि अगर प्रोजेक्ट नहीं लगना है तो खरीदी बिक्री पर जो रोक लगी है उस रोक को हटाया जा सके ताकि किसानों को अपनी ज़मीन का जो वाजिब हक है वो मिल सके। राज्य सरकार की भू अधिग्रहण नीति ये कहती है कि अगर किसी भी सरकारी या गैर सरकारी प्रोजेक्ट के लिए ज़मीनों का अधिग्रहण किया जाता है और अगर 5 सालों के भीतर इकाइयों की स्थापना नहीं होती है तो इन ज़मीनों को विधिवत तौर पर किसानों को वापस किया जा सकता है। रायगढ़ जिले में तकरीबन 12 से 15 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक की ज़मीनें जाम पड़ी हुई हैं। जानकारों का कहना है कि बस्तर में जिस तरह से राज्य सरकार ने पहल करते हुए किसानों को उनकी ज़मीन वापस दिलाई है, वैसी ही पहल रायगढ़ जिले में भी की जा सकती है। हालांकि इस दिशा में अब तक किसी तरह की कोई ठोस पहल नहीं हो पाई है। भूपेश सरकार ने जिस तरह बस्तर में किसानों की जमीन वापस दिलाई, उससे अब प्रदेश के दूसरे किसानों के मन में भी अपनी जमीनें वापस मिलने की आस जागी है। रायगढ़ जिले के किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि भू अधिग्रहण कानून के तहत यदि जमीन अधिग्रहण के 5 साल बाद तक उस जमीन पर उद्योग संबंधित कोई काम शुरू ना हो सका हो, तब उस जमीन को किसानों को वापस करने का प्रावधान है। जानकार कहते हैं कि रायगढ़ में भी बस्तर की तरह पहल करने की आवश्यकता है। वहीं इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। यही
जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल सरकार ने ही 600 एकड़ जमीन जो टाटा कंपनी ने अधिग्रहित की थी वो मूलतः किसानों को वापस की गई है। उसी तरीके से रायगढ़ जिले के जो अलग अलग 50 से ज़्यादा गांवों में इस तरीके की ज़मीनों का भू अर्जन हुआ है और उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं, तो उन किसानों को भी वो मूलतः हुआ ज़मीन को सरकार द्वारा वापस किया जाना चाहिए। रायगढ़ जिले में भी ऐसी ज़मीनें बहुत हैं, कम से कम मेरी जानकारी में 10 से ऐसी परियोजनाएं हैं जो लंबित पड़ी हुई है, जिसमें ज़मीनें जो है बेकार पड़ी है। ज़मीनें निश्चित रूप से किसानों को वापस की जानी चाहिए। और ये तो भूपेश सरकार है, इसने तो जो उद्योग लगने वाले थे उन ज़मीनों को किसानों को वापस कर दिया बस्तर में। तो यहाँ तो जो उद्योग वापस चले गए हैं उनको ज़मीन वापस करने की बात है। निश्चित रूप से ये ज़मीन वापस होनी चाहिए। हालांकि मामले में रायगढ़ के एसडीएम मानते हैं कि कई उद्योगों ने जमीनों के अधिग्रहण के बाद भी उद्योगों की स्थापना नहीं की। एडीएम कुरुवंशी का कहना है कि ऐसे उद्योगों की जानकारी उद्योग विभाग से मंगाई जा रही है। उद्योग विभाग के माध्यम से उद्योग स्थापना के लिए जमीन अधिग्रहित की जाती है और उद्योग विभाग के द्वारा लीज पर भूमि उद्योगपतियों को आवंटित की जाती है। कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि ऐसे उद्योगपति जिन्होंने लीज पर ज़मीन लिया है लेकिन अभी तक अपना कारखाना नहीं लगाया है, उनकी जांच करके सूची उपलब्ध कराएं और उनके लीज निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। तो देखा आपने कि रायगढ़ जिले में किस तरह से हजारों हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण के पेच में फंसी हुई है। अगर बस्तर की तर्ज पर इन जमीनों की वापसी होती है तो न सिर्फ अन्नदाता इन जमीनों पर खेती कर सकेंगे बल्कि जमीनों को संरक्षित भी किया जा सकेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद सरकार की नींद खुलेगी और सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। पड़ताल में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।